आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीखे हिंदी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 7 के विद्यार्थी, आज आप लोग हिंदी अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है राणा प्रताप का घोड़ा। विद्यार्थी, आज आप समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि राणा प्रताप का घोड़ा कितना महान और कितना दिग्विजयी था। तो देखेंगे विद्यार्थियों, चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। कहने का अर्थ है विद्यार्थियों, युद्ध क्षेत्र में अपने चारों पैरों से छलांग लगाकर चेतक अनोखा बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि राणा प्रताप का घोड़ा हवा में उड़ रहा हो। देखिए, चेतक किसका नाम है? घोड़े का नाम है। घोड़ा किसका है? राणा प्रताप का। तो विद्यार्थियों, एक बार आप फिर सुन लीजिए। युद्ध क्षेत्र में अपने चारों पैरों से छलांग लगाकर चेतक अनोखा बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि राणा प्रताप का घोड़ा हवा में उड़ रहा हो। आप लोगों ने इसको समझा। अब चलते हैं आगे की ओर आपको लेकर। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। विद्यार्थियों, इसका अब आप लोग समझ लेंगे अर्थ। इसका अर्थ क्या होगा? जरा सा भी हवा के बहने से लगाम हिलता तो जरा सा भी हवा के बहने से लगाम हिलता तो घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता था। राणा प्रताप की नजर घुमाते ही चेतक मुड़ जाता था। सभी लोग बात को अच्छे से समझ लेंगे। फिर से, जरा सा भी हवा के बहने से लगाम हिलता तो घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता था। राणा प्रताप की नजर घुमाते ही चेतक मुड़ जाता था। आपने इसे समझा? अब आपको ले चलते हैं आगे की ओर। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, दौड़ रहा अरि मस्तक पर वो आसमान का घोड़ा था। इसे आप लोग समझ लेंगे भली भांति। राणा प्रताप अपने कोड़े को लेकर घोड़े पर से कभी नहीं गिरे। वह दौड़ता हुआ शत्रु के मस्तक के पास पहुंच जाता था, क्योंकि वह दिव्य घोड़ा था। इसे आप लोग समझ लेंगे भली भांति। फिर से, राणा प्रताप अपने कोड़े को लेकर घोड़े पर से कभी नहीं गिरे। वह दौड़ता हुआ शत्रु के मस्तक के पास पहुंच जाता था, क्योंकि वह दिव्य घोड़ा था। आप लोगों ने इसे समझा भली भांति। तो आपको चलते हैं आगे की ओर, देखेंगे। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा था यहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। कहने का अर्थ इसका आप लोग समझ लेंगे। घोड़ा यहीं पर था परंतु अब नहीं है। वह आसमानी घोड़ा था परंतु वह अब यहाँ नहीं है। कोई ऐसी जगह शेष नहीं है जहाँ वह गया नहीं, और ऐसा कोई शत्रु नहीं जिसके मस्तक के पास पहुँचा नहीं। तो विद्यार्थियों, ये इसका रहा अर्थ। आप लोग फिर से समझ लेंगे और सुन लेंगे। घोड़ा यहीं पर था परंतु अब नहीं है। वो आसमानी घोड़ा था परंतु वह अब यहाँ नहीं। ऐसी कोई जगह शेष नहीं जहाँ वह गया नहीं, और ऐसा कोई शत्रु नहीं जिसके मस्तक के पास पहुँचा नहीं। आप लोगों ने इसे भली भांति समझा। अब आगे की ओर चलते हैं आपको लेकर। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर नालों में। इसे आप लोग भली भांति आप लोग समझ लेंगे। अपने दौड़ में कौशल दिखाया। कौन? घोड़ा। अपने दौड़ में कौशल दिखाया और भाले को लेकर हवा में आसमान सा उड़ गया था। वह शत्रुओं से बिना डरे राणा प्रताप का ढाल बन गया था। इसे आप लोग फिर समझ लेंगे। अपने दौड़ में कौशल दिखाया। कौन? चेतक अपने दौड़ में कौशल दिखाया और भाले को लेकर हवा में उड़ सा गया था। वह शत्रुओं के
वो शत्रुओं से बिना डरे राणा प्रताप का ढाल बन गया था। अब आप आगे चलेंगे, यहाँ आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। फिर से बढ़ते नशा व लहर गया, फिर ठहर गया, विकराल ब्रजमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। कहने का अर्थ इसे आप लोग समझ लेंगे भली भांति। बढ़ते हुए नदी की तरह वह लहराता था और अचानक रुक भी जाता था, और वह भयंकर बिजली की तरह बादलों में गरजता हुआ शत्रु सेना पर छा जाता था। फिर से आप लोग इसे समझ लेंगे। बढ़ते हुए नदी की तरह वह लहराता था और अचानक रुक भी जाता था, और वह भयंकर बिजली की तरह बादल में गरजता हुआ शत्रु सेना पर छा जाता था। आप लोग इसे आगे देंगे, आगे देखेंगे आगे की ओर। भाल गिर गया गिरा निसंग, है टापू से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। इसका अर्थ समझ लेते हैं आप लोग। राणा प्रताप का भाल गिर गया और निष्ठावान चेतक भी गिर गया, परंतु चेतक के पैर में चोट लगने के बाद भी चेतक तेजी से दौड़ रहा था। घोड़े की ऐसी फुर्ती देखकर शत्रु लोग दंग रह गया था। इसे आप लोग फिर समझ लेंगे भाई अच्छे से कि इसका अर्थ क्या होगा, देख लेंगे फिर से। राणा प्रताप का भाल गिर गया और निष्ठावान चेतक भी गिर गया, परंतु चेतक के पैर में चोट लगने के बाद भी चेतक तेजी से दौड़ रहा था। घोड़े की ऐसी फुर्ती देखकर शत्रु लोग दंग रह गया था। तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने इसे विधि पूर्वक पढ़ा। यह अध्याय बहुत जबरदस्त रहा, जहाँ पे आपको वीर रस की अनुभूति प्राप्त हुई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यह राणा प्रताप का घोड़ा है, देख पा रहे हैं सभी लोग जी। आप लोगों ने इस अध्याय को भली भांति पढ़ा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह अध्याय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।